आरक्षण की मांग सड़क से लेकर सदन तक अनवरत हो रही है, लेकिन आज जो मांग हुई बड़े जोरदार ढंग से हुई। एक बड़ा जनसमूह एक साथ आरक्षण की मांग करते दिखा। हम बात निषाद समाज की कर रहे हैं। आज निषाद समाज का एक महाजुटान हुआ इसी आरक्षण की मांग को लेकर। उस कार्यक्रम का ही नाम था निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। उस कार्यक्रम गढ़वा के डंडा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, सब बिहार सरकार में के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनके द्वारा आपको हम दिखाते हैं तस्वीर। ये वो जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप देख रहे होंगे, एक तरफ जहां मंच पर बहुत लोग मौजूद हैं, उनके साथ ही मंच के सामने भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। इसीलिए हमने कहा कि निषाद समाज का महाजुटान हुआ उस कार्यक्रम में। आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, हम संकल्प लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, लोग बोलते हैं, हाथ आगे करके संकल्प लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी आपने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में देखा होगा कि लोग हाथ में अंजलि में गंगा जल लेकर के और संकल्प लिए हों। लेकिन आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं, बजाबते आप वीडियो में देखिए कि मुकेश साहनी ने खुद के हाथ के साथ साथ सभी के हाथ में गंगा जल दे करके संकल्प दिलाया। दो संकल्प। एक संकल्प तो पहला यह था कि हम आप सभी यह संकल्पित हो कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि वो अर्हता हासिल कर लें नौकरी पाने की, रोजगार पाने की। इसी लेकर पढ़ाना जरूरी है। पहला संकल्प तो यह दिलाया गया। दूसरा यह संकल्प दिलाया गया कि आज तक हमें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी निषाद जाति को आज तक आरक्षण की बात कह के बरगलाते हुए वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। हमसे हमारा बहुमूल्य वोट लिया गया, लेकिन हमें अधिकार से, हमें अपने हक से वंचित रखा गया। सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन निषाद जाति को क्यों नहीं? उनके द्वारा उस गंगा जल को हाथ में दिलाते हुए संकल्प दिलाया गया कि हम तब तक आंदोलनरत रहेंगे, तब तक अपनी मांग उठाते रहेंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता हो। हम सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम केवल वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। आखिर कब तक हम मांग करें? इसलिए हम संकल्प लेते हैं, जो हमारे इस आरक्षण की मांग को पूरा करेगा, जो हमें आरक्षण देगा, हम उसी को वोट देंगे। हम अब वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। इस मौके पर मुकेश साहनी द्वारा मीडिया से भी मुखातब हुआ गया। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके आपके राज्य में, झारखंड में हम लोग आए हैं और पलामू में आए हैं, और पार्टी के पदाधिकारी, आपने देखा किस तरीके से समाज हजारों की संख्या में बड़ा जनसैलाब उभरा पड़ा, और सभी लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है कि किसी भी हालत में हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना वोट जो है अपनी पार्टी के कहने पे गिराएंगे, और हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारा आरक्षण लागू करेगा। तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग की निषाद जो है यूपी, बिहार, झारखंड में सभी को आरक्षण चाहिए। जब बंगाल में आरक्षण है निषाद को, तो बिहार में भी मिलना चाहिए, झारखंड में मिलना चाहिए। जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में, झारखंड में मिलना चाहिए। इसके लेके पिछले 10 सालों से हम लोग सब बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में सभी राज्य में जाके अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, 24 में आपका वोट जो है निर्णायक है। जो आपसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो आपसे दुश्मनी करेगा
वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। तो ऐसे जगह पे आप मजबूती से संगठित होइए और दिल्ली वाले को दिखाइए कि हम सब एक है, एकजुट है, और निश्चित तौर पे वो आप एकजुट होइएगा तो वो देखेंगे, डरेंगे, घबराएंगे। अभी हमने 45 लाख से अधिक लोगों को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करा दिया है। 2024 में जो है निषाद समाज निर्णायक होगा। जो हमारी बात को मानेगा उसको हम अपने नाव पे बैठाएंगे और उसको पार लगाएंगे। 2024 में सरकार बनाएंगे। और जो हमारे आरक्षण नहीं लागू करेगा, ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को हम लोग नाव पे बैठा के बीच नदी में जाके उसको डुबो देंगे। देखिए 2024 में हमारी पार्टी जो है किसी गठबंधन के साथ रहेंगे और वो गठबंधन आने वाला समय में डिसीजन होगा और उस जब भी होगा तो उसके तहत हम तीनों राज्य में चुनाव लड़ेंगे। अभी लोकसभा है, लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है। जी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, हाँ। आपका मुकाबला एनडीए गठबंधन से। देखिए अभी हमारी लड़ाई जो है आरक्षण का है और आरक्षण मोदी जी को ही करना है। तो अभी उनके पास 2-3 महीने का समय है। 2-3 महीने में अगर सही से निर्णय ले लेगा तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि उनको फिर से ला दे। अगर वो निर्णय नहीं लेंगे तो फिर हम दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे और उसको हराने का काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि निषाद का ताकत यूपी, बिहार, झारखंड में इतना हो चुका है, दिल्ली का सरकार हिल चुका है, घबरा चुका है। आने वाला समय में निषाद का आरक्षण वो लागू करेंगे और नहीं करेंगे तो उनसे हम लड़ने के लिए तैयार है, उनको हराने के लिए तैयार है। सीधा स्पष्ट है। बात जरूर स्वीकारेंगे, आज तक आप निषाद जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया आज। हाँ, निश्चित तौर पे सभी पॉलिटिकल पार्टी ने निषाद समाज को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। कोई उनके बारे में नहीं सोचा। पहली बार हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया है और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निषाद समाज अभी कहीं नहीं जाने वाला। अपनी पार्टी, अपने दल के साथ रहेंगे। आपने पूरे कार्यक्रम को देखा। पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की बातों को भी सुना। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है। अब अगर इन्हें समय आरक्षण नहीं मिलता है तो आगे लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव भी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रत्याशी को वोट देने की जगह उनका अंगुली नोटा में न दब जाए।